हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अभी यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी जो अपडेट निकल कर सामने आई है। इवन एक खुशखबरी है जो निकल कर सामने आई है। यूपी आयुष काउंसलिंग वालों ने अपने कोर्सेज के अंदर यानी कि बीएमएस बीएचएम यानी कि बीयूएमएस के अंदर जो है कोर्सेज के अंदर जो अपनी सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल कर सामने आई है कि यूपी आयुष काउंसलिंग वालों ने अपने सीट्स की जो है बीएमएस की वो बढ़ा दी गई है। बीएमएस की भी बढ़ाई गई है, बीएचएमएस की बढ़ाई गई है और बीयूएमएस की भी बढ़ाई गई है। अब कैसे कैसे कितनी कितनी सीट्स बढ़ी हैं, किस किस कॉलेजेस को जो है नया नोटिस मिला है, नई परमिशन मिली है, वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको सारा का सारा जो नोटिस मैं शो करवा देता हूँ, साथ में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं वो बढ़ी हैं। तो चलिए चलते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझा देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर जैसे ही आप यूपी आयुष काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक येलो कलर का जो लिंक है वो मूव कर रहा है। मूव करते टाइम उसका जो सबसे पहले नंबर वाला है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 इंस्टीट्यूट सीट स्टेटस। सीट स्टेटस जो है यहाँ पे हमने इसके बारे में फाइंड आउट करना है। ये चीज मैं इसको ब्लू कलर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद इस तरह की जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें बताया गया है कि जो आपकी जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब किस क्षेत्र में कितनी कितनी सीट्स बढ़ी हैं, किस किस कॉलेज में सीट्स बढ़ी हैं, कौन कौन से नए कॉलेज ऐड हुए हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये नया नोटिस हमारे सामने आया है। तो ये जो नोटिस है ये कब तक आया है, 12/9 तक जो है इस स्थिति को सारे कॉलेज को जो है परमिशन मिली है 12 तारीख तक, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आप देख सकते हो जो सबसे पहले वाला सेक्शन है ये है राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय यानी कि बीएमएस के लिए जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, तो ये सारे के सारे कॉलेज वैसे के वैसे ही हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं। यानी कि बीएमएस के लिए फिलहाल के लिए जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंदर जो सीट्स है वो नहीं बढ़ाई गई हैं, वो सेम टू सेम आपकी सीट्स हैं कितनी 363, ठीक है। बाकी ये जो प्रोसीजर है ये सारा का सारा सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब को आपको एडमिशन लेनी है तो आपको 1000 रुपये केवल प्रवेश के समय देना पड़ेगा। काशन मनी 4000 रुपये देनी पड़ेगी जो आपकी रिफंडेबल होगी। शिक्षण शुल्क आपको 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा। विकास शुल्क आपको 2000 रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा। अन्य शुल्क 2000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी कि कुल शुल्क जो आपको 19,000 रुपये वो है जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद आरक्षित श्रेणी के लिए शिक्षक शुल्क 50% यानी कि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं कुल शुल्क उनको जो है 14,000 रुपये जो वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सीट्स किस चीज की इंक्रीज हुई है, वो यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेज यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है यूपी के अंदर, उनके अंदर जो है सीट्स बढ़ा दी गई हैं और कुछ नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं, वो मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स है वो बढ़ा दी गई हैं। कितनी सीट्स बढ़ाई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास पिछले वाला जो ब्रोशर आया था उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे चल के जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो कॉलेज की लिस्ट है वो पहले कितनी थी, 33 सीट्स थी। यहाँ तक जो पिछले जो ब्रोशर आया था यूपी का वो यहाँ तक था, 33 कॉलेज का 33 नंबर था। लेकिन अब इसके बाद 17 और कॉलेज को जब वो परमिशन मिल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 17 नए कॉलेज जो वो ऐड हो चुके हैं और आपकी जो सीट्स है वो बढ़ चुके, कितनी हो चुकी है 3723। पहले जो आपकी सीट्स थी वो थी 2490, तो अब जो आपकी सीट्स है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है 3723 जो है वो सीट हो चुकी है। 17 नए कॉलेज को परमिशन मिली है। अब ये कौन कौन से नए कॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ। ITM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि महारगंज में पड़ता है, यहाँ पे 100 सीट्स बढ़ गई है और यहाँ की फीस है 2,04,000 रुपये प्रति वर्ष। दूसरा है फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज साइंस फरीदपुर बरेली के अंदर, यहाँ पे 60 सीट्स की परमिशन मिली है। यहाँ पे फीस कितनी है 2,04,600। उसके बाद धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली को भी जो है परमिशन मिल चुकी है। यहाँ पे 60 सीट्स हैं और यहाँ की फीस है 2,52,200। उसके बाद बात करें श्री रामचंद्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में पड़ता है, यहाँ पे भी 60 सीट की परमिशन जो है मिली है। यहाँ की फीस है 2,58,700। उसके बाद गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली को परमिशन मिल चुकी है, कितनी सीट की 100 सीट की, और यहाँ की फीस है 2,70,600। अगला कॉलेज है महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मेरठ में पड़ता है, यहाँ पे भी 100 सीट्स की जो परमिशन मिली है, 2,04,000 फीस है इनकी। उसके बाद बात करें चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो कि मेरठ में पड़ता है, यहाँ पे 60 सीटों की परमिशन मिली है। यहाँ पे फीस है 2,04,600। उसके बाद बात करते हैं दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहारनपुर, इस कॉलेज को भी परमिशन मिल चुकी है। यहाँ पे 60 सीट्स की परमिशन मिली है और यहाँ की फीस है 2,04,600। उसके बाद भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जेपी नगर में आपका जो पड़ता है, वहां पे 60 सीटों की परमिशन मिली है।
यहाँ की फीस है 2,49,300। उसके बाद एमडी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा को भी परमिशन मिल चुकी है। कितनी सीट की परमिशन मिली है? 60 सीट्स की परमिशन मिली है। 2,48,900 फीस है यहाँ की। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि मथुरा की में पड़ता है, यहाँ पे भी 100 सीटों की परमिशन मिली है। 2,54,200 फीस है इसकी। उसके बाद एसकेएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर छाता मथुरा, तो यहाँ पे 100 सीटों की परमिशन मिली है। यहाँ की फीस है 2,59,800। उसके बाद बात करें शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के अंदर 60 सीटों की परमिशन मिली है। 2,55,800 फीस है यहाँ की। उसके बाद बात करें श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मुरादाबाद में पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 48 सीट की परमिशन मिली है। यहाँ की फीस है 2,04,600। उसके बाद बात करें डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज झांसी के अंदर भी इस कॉलेज को परमिशन मिल चुकी है। 45 सीट्स की परमिशन मिली है। यहाँ की फीस है 2,04,600। उसके बाद पर ईयर की फीस है, ये ध्यान रखना, प्रति वर्ष। उसके बाद एनक्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है, यहाँ पे भी 100 सीटों की परमिशन मिल चुकी है। यहाँ की फीस है 2,53,900। उसके बाद लास्ट में जो परमिशन मिली है भगवंत आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है, यहाँ पे 60 सीटों की परमिशन मिली है। यहाँ की फीस है 2,04,600 यानी कि प्रति वर्ष। उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास बीएचएमएस के कॉलेज यानी कि होम्योपैथी के बीएचएमएस के। तो बीएचएमएस का क्या स्टेटस निकल कर आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बीएचएमएस के अंदर जो है किसी भी नए कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है। बीएचएमएस के सारे कॉलेजेस वैसे के वैसे ही हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ले लो। ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट 766 है, पहले भी 766 थी, तो इसके अंदर कोई भी बढ़ोतरी सीट नहीं हुई है गवर्नमेंट के अंदर। तो नीचे प्राइवेट की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट निजी क्षेत्र के होम्योपैथी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स बढ़ी हैं? तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी सीट्स नहीं बढ़ी हैं, वैसी की वैसी हैं। सिर्फ बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज की सीट बढ़ी है अभी तक, आगे चल के देखते हैं। और बीएचएमएस की बात करें तो बीएचएमएस की ना ही गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ी हैं और ना ही प्राइवेट की जो है यहाँ पे सीट जो है वो बढ़ाई गई है। उसके बाद यूनानी की बात कर लेते हैं, यूनानी का क्या रोल आया है, यूनानी के लिए भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो राज्य के यूनानी कॉलेज के अंदर 2 ही कॉलेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो ये दोनों के दोनों वैसे ही, यहाँ पे सीट्स नहीं बढ़ाई गई है, ठीक है। 122 सीट पहले थी पिछले ब्रोशर में, इस बार भी 122 सीट्स ही हैं। और यहाँ के ये शुल्क की बात करिए वैसा ही है जैसा बीएमएस के अंदर था। तो यहाँ पर प्रवेश शुल्क वही है, 10,000 रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा, 4,000 रुपए आपका रिफंडेबल होगा, 10,000 रुपए प्रति वर्ष आपका शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क आपका 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपका प्रति वर्ष। तो टोटल कुल जो आपको 19,000 रुपए जमा करवाना पड़ेगा। और जो बच्चे आरक्षित श्रेणी के लिए हैं उनका 50% यानी कि 5,000 रुपए प्रति वर्ष एवं शुल्क 14,000 रुपए उनको देना पड़ेगा। अब नीचे चल के इनके प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो देखते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स बढ़ी हैं। तो इनके निजी क्षेत्र के यूनानी कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज की सीट जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब कितनी बढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे 2 नए कॉलेज को परमिशन मिली है। पिछले ब्रोशर में देखा जाए तो पिछले ब्रोशर में सिर्फ 7 ही कॉलेज थे, यहाँ तक कॉलेज थे। तो इस बार 2 नए कॉलेज को परमिशन मिली है 8वें और 9वें नंबर पर, यानी कि ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि सहारनपुर में पड़ता है, यहाँ पे 60 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, 60 सीटों की परमिशन मिली है इनको। तो यहाँ पे कह सकते हैं इनकी जो फीस है 2,05,000 रुपया प्रति वर्ष है। और दूसरा 9वें नंबर पर जो कॉलेज था, 9th नंबर वाला एक और कॉलेज को परमिशन मिली है, दैट इज हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। तो यहाँ पे भी 60 सीटों की परमिशन मिली है और यहाँ की फीस है 2,04,600, यानी कि अब जो सीट्स है इनकी हो चुकी हैं 520। पहले इनकी जो सीट थी वो थी 400 सीट थी पिछले ब्रोशर के अंदर, और 2 नए कॉलेज ऐड हो चुके हैं। तो अब इनकी जो सीट्स है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है? 520 जो है वो सीट्स हो चुकी हैं। तो फाइनली आपको जो बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है, यूपी के अंदर जो है बीएमएस और बीयूएमएस की दोनों की जो सीट्स है वो बढ़ा दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो आपको समझ आ गया होगा। इनके फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी रहती है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी एट लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपका भाई ऐसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट है वो आप तक पहुंचाता रहेगा। जब तक आपको एक अच्छे से कॉलेज के अंदर जो एडमिशन नहीं मिल जाती तब तक आपका भाई ये सांस नहीं लेगा अच्छे, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना।